Hello students, now we will start the last topic of Laplace transform. It's solution of ordinary differential equation. ठीक है, अभी तक हम लोग मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से. ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म देख रहे हैं. जैसे कि एफ डैश टी को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये है एफ डैश टी, या इसी को आप वाई डैश टी भी बोल सकते हो. यदि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम लोग, किसका, फर्स्ट फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन के या फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो. ठीक है, आगे समझ में आता जाएगा. अब देखो इसी को हमने कैसे लिखा है, यदि ये y के फॉर्म में दिया रहे, यदि यही फॉर्म क्या हो, y के फॉर्म में हो, यहाँ एफ डैश टी ना हो कि क्या हो, y डैश टी हो, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर f ऑफ टी है वहाँ क्या हो जाएगा, y ऑफ s या y ऑफ नॉट. ठीक है, जहाँ f है वहाँ y बार का यूज़ होगा. y बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा, यहाँ क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन है. लाप्लास एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ बार एस होता है. ठीक, तो एफ बार एस की जगह हमने क्या लिखा है, वाई बार एस लिखा है, माइनस वाई नॉट. अब यदि सेकेंड फॉर्म रहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ये डेरिवेटिव का सेकेंड फॉर्म रहा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट. ठीक, देख लो एस के जो पावर्स हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, देख लो. फर्स्ट डेरिवेटिव में एस से स्टार्ट हुआ था, एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ नॉट. जब सेकेंड डेरिवेटिव आया तो एस स्क्वायर, सेकेंड है तो सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, एस स्क्वायर रहेगा. एस स्क्वायर के बाद एस वाले टर्म आएंगे. अब एफ ऑफ टी का टर्म तो यूज़ हो गया, तो एफ नॉट, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एफ डैश नॉट होगा. अब नेक्स्ट इसी तरीके से देखो y के फॉर्म में रहा तो भी मैंने बताया है y के फॉर्म में कैसा रहेगा इसका सॉल्यूशन, एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट. अब यदि थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्म का आप खुद ही देखिए, एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आएगा, देन एस स्क्वायर एफ नॉट माइनस एस एफ डैश नॉट, और एफ डैश नॉट के बाद एफ डबल डैश नॉट. ठीक है, इसी को y के फॉर्म में लिखा है, एस क्यूब वाई बार एस माइनस एस स्क्वायर वाई नॉट माइनस एस वाई डैश नॉट माइनस वाई डबल डैश नॉट. इसको समझने के लिए आप इसको अपनी कॉपी में लिखना, नोट्स बनाना, उसके बाद में आप एक एक बार लिखेंगे जब इसको, तो वो समझ में आ जाएगा आपको. मे बी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी डेरिवेटिव का किसी भी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको बताया है. इससे पहले भी ये चीज़ मैंने बताई है, यदि आप लोगों ने नोट किया होगा तो आपको पता होगा. अब देखो ये हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय लाप्लास मेथड. आपको इक्वेशन देगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया मैंने. आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है यहाँ पे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है. क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी. अब देखो यहाँ पर कुछ मेंशन भी किया गया है, विथ वाई नॉट इज इक्वल टू टू एंड वाई डैश नॉट इज इक्वल टू माइनस वन. ठीक, अब इसका यूज़ होगा अभी अभी देखो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम लोग लाप्लास लेंगे. ठीक है, लाप्लास लिया हमने. ठीक है, इसके साथ भी लाप्लास लिया, y के साथ भी लाप्लास लिया, ई टू द पावर टी के साथ भी लाप्लास लिया. अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव का आप देख लो क्या होता है. सेकंड डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन, एस स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस एस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट.
ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी लिखा है वाई डैश टी इज इक्वल टू ये फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखा है एस वाई बार एस माइनस वाई नॉट, और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखा है एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। ठीक है, इस y को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई नॉट के सॉरी वाई बार एस लाप्लास ऑफ y है, मतलब ऐसा y क्या है, एफ ऑफ टी होता है ना। ठीक, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अब बार एस होगा, और इसको क्या लिखने का है मैंने, वाई बार एस, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई बार एस। ठीक, अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में। एल ऑफ वाई को मैंने वाई बार एस लिखा, और ई टू द पावर टी का क्या होगा, 1/s-1। कहाँ से, ई टू द पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a। ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, s-1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया है, वाई बार एस वाले जितने टर्म्स थे उनको हमको साथ में रखना है। ठीक है, और जितने वाई नॉट और वाई डैश नॉट वाले टर्म है उनको एक साथ रखना है। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ एस स्क्वायर वाला टर्म ये वाई बार एस है इसके साथ। अब देखो यहाँ पर भी वाई बार एस है, -2s वाई बार एस। ठीक, एक और वाई बार एस है, इसको भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब बाकी के जो टर्म थे उनको एक साथ लिख लिया। ठीक, अब इसमें देखो वाई नॉट लिखा है, वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास थी, क्वेश्चन में दी हुई थी, मेंशन थी, तो हम उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ। ठीक, वाई डैश नॉट भी हमको दिया हुआ था -1, तो उसको भी हमने रखा है -1 को भी। ठीक, यहाँ -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एस स्क्वायर यहाँ तीनों में वाई बार एस कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, एस स्क्वायर -2s + 1। यहाँ वैल्यू रखेंगे वाई नॉट की वैल्यू है 2, तो s-2 हो गया ये। यहाँ भी वाई नॉट रखा, यहाँ से वाई नॉट कॉमन है, s-2 हो जाएगा, वाई नॉट की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये इस तरीके से हुआ है, s-2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 1/s-1। अब इस साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, -2s + 4 + 1 मतलब 5, 2s + 5। ठीक, फिर -2s + 5 जो है उसको दूसरी साइड पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको मिल रहा है 1 + 2s - 5 + s-1। अब इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन किया हमने, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिला 2s² - 7s + 6। अब यहाँ जो s² - 2s + 1 था, उसको यदि आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा s-1 का होल स्क्वायर, और इसको ट्रांसफ़र करने पर ये दोनों मिल जाएंगे, तो s-1 का होल क्यूब हो गया। अब ये जो फंक्शन आया है, ठीक है, ये जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका अब हमको लाप्लास इन्वर्स लेना है दोनों साइड पर। टेकिंग लाप्लास इन्वर्स इन बोथ साइड। लाप्लास इन्वर्स ले लिया दोनों साइड पे। अब इसको सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया हमने, ये इसको क्या लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, a/s-1, b/s-1² c/s-1³। ये पढ़ चुके हैं पहले भी, ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा है कि s-1 का क्यूब, जैसे इस तरीके का कोई फंक्शन होगा तो उसको हम लोग a b c, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3 है इसका, मतलब 3 कांस्टेंट का यूज़ होगा। और उनका यूज़ कैसे होगा, पहले के साथ में सिर्फ एक ही s-1 आएगा, b के साथ में उसका होल स्क्वायर, और c के साथ में होल क्यूब आएगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, s-1 का क्यूब ही होता है। अब इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके s-1 होल क्यूब दोनों साइड पे है तो कैंसिल हो गया है। अब as², इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो हमारे पास आया as² - 2as + a + bs - b + c। अब हम लोग क्या करेंगे, जो s के जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे हम लोग।
ठीक है, एस के पावर्स को दोनों को इक्वेट करके कंपेयर करेंगे अपन। तो देखो एस स्क्वायर के टर्म यहाँ पर क्या है, 2s² है और इधर as², तो a की वैल्यू कितनी आई 2। उसी तरीके से यहाँ s के टर्म्स को कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, -7s - 2a - b s, तो इसको सॉल्व करने पे b = -3 आ जा रहा है। फिर 6 = a - b + c, 6 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया हम लोगों ने। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से मिली, a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जा रही है, और a और b की वैल्यू यहाँ पुट करने से c की वैल्यू हमको मिल जा रही है। तो a = 2 आया, b = -3 और c = 1। तीनों की वैल्यू कहाँ रख दिया हमने, इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन में रखने के बाद देखो यहाँ अलग अलग हो गए हैं, अब ये a b c की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब देखो यहाँ कांस्टेंट है 2, तो 2 को कॉमन ले लिया, लाप्लास इन्वर्स अंदर ले गया लीनियर प्रॉपर्टी से। अब 1/s - 1 क्या होगा, e⁻t, 1/s - 1 होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो आप लोग को ये तो e⁻t का होता है, लेकिन होल स्क्वायर कब आएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो डिफ्रेंसिएशन किस केस में होता है, जब उसके साथ में t का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर या ये भी कर सकते हो, 1/t² जो रहता है उसका क्या होता है, 1/t² का ट्रांसफॉर्मेशन होता है t इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी s² है, इसका होता है t⁻, या n+1 ले लेती हूँ, ये होता है n+1/(n) होता है। तो यहाँ से s⁻n+1, ठीक है, इसका तो हो गया ये। उसके बाद में e⁻t है, तो e⁻t इंटू t² रहा, ठीक, या t रहा, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो इसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। आप जब इसका आंसर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आया है। उसी तरीके से 1/s - 1 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब के लिए क्या होगा, e⁻t इंटू t²/(2). ये इसका सॉल्यूशन हुआ। मतलब हमको यहाँ तक